हेलो बच्चों। आज हम लोग वर्ग 10 में के द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो दिया है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्रमशः कितना दिया है तो √3+1 और √3 - 1 है। तो द्विघात समीकरण क्या होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो है आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए या द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल चाहिए। लेकिन यहाँ पर मूलों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया है। क्या दिया है तो केवल मूल दिया है। तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के कितने मूल होते हैं तो दो होते हैं। एक जो है अल्फा होता है, एक दूसरा क्या होता है बीटा होता है। ठीक, तो एक अल्फा यानी पहला मूल है, दूसरा मूल है। तो पहले हम लोग मूलों का योगफल और मूलों का क्या चीज़ गुणनफल अगर ज्ञात कर लेंगे तभी जाकर जो है द्विघात समीकरण जो है निकलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर यानी पहला मूल अल्फा बराबर कितना है तो √3 और प्लस क्या है 1 तथा यहाँ पर बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो √3 -1 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं कि मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। मूलों का क्या चीज़ तो योगफल, मूलों का योगफल बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर रख लीजिए। तो देखिए अल्फा का मान कितना है तो अल्फा का मान यहाँ पर आपको दिया है √3 प्लस 1। देखिए फिर ए प्लस रख लेते हैं, प्लस बीटा का मान क्या है तो √3 -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में क्या हुआ तो कट जाएगा। तो बचा क्या चीज़ तो √3 प्लस √3 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा तो 2√3 हुआ। ये क्या निकला तो ये जो है आपको निकल गया मूलों का योगफल। अब चलते हम लोग क्या चीज़ तो मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का क्या चीज़ तो गुणनफल, गुणनफल देखिए मूलों का गुणनफल बराबर क्या चीज़ कोष्टक में लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा का मान कितना है तो √3 प्लस 1 है आई इंटू बीटा का मान क्या है तो √3 -1 है। देखिए इसमें क्या है आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर एक सर्वसमीका लगता है और वो सर्वसमीका क्या है ध्यान दीजिएगा है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर a+b आई इंटू a-b जब रहे तो इसका सूत्र क्या होता है। अगर दोनों देखिए a+b इंटू दोनों सेम रहना चाहिए, ए बी अंतर क्या चीज़ का है प्लस माइनस का है। तो एक सर्वसमीका इसका हो जाता है a² - b²। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, देख रहे हैं कि यहाँ पर √3 + 1 √3 - 1 केवल दोनों एक ही है लेकिन अंतर क्या चीज़ का है प्लस माइनस का है। तो यही वाला सर्वसमीका पर लगा दीजिए a² - b²। तो a² के जगह पर किसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप बी के जगह पर किसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, कंप्लीट। अब देखिए अब यहाँ पर आपका हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, केवल क्या उतार देते हैं 3 उतार लेंगे। चाहे √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 होगा, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 ही होता है। माइनस अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा तो 1 आएगा। क्या आएगा 1। अब 3 में से 1 घट रहा है, कितना बचेगा तो 2 बच गया। ठीक, अब इतना जब हो गया तो अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण का सूत्र लगाकर इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसलिए लिखेंगे क्या चीज़ तो द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है तो देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस यहाँ पर मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है x, फिर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या रख लेंगे 0। याद रखिएगा जब भी द्विघात समीकरण अगर निकालना होगा तो बराबर में 0 रहेगा। द्विघात बहुपद अगर कहेगा तो बराबर में 0 नहीं रखना है, बस सूत्र ही रहेगा। अब देखिए अब क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² माइनस इसका मान देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाले थे कितना आया था 2√3।
तो हम लोग लिख देते हैं 2√3, अब बाहर में क्या है इंटू में, तो यक्स है। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे 2, बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब देखिए इसलिए लिखिए यक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो 3 यक्स प्लस 2 बराबर में क्या चीज़ 0, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।